मर्यादा। एक लड़की अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघती। ये गरीब लड़की की एक सच्ची कहानी है दोस्तों। एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की जो अभी उम्र के महज 24वें साल में पहुँची। उस बहादुर लड़की ने मेरी नज़र में बहुत मिथक तोड़े। सपना का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 3 बहनें और एक भाई में सबसे बड़ी है सपना। जब सपना 8 साल की थी तो उनके पिता घर छोड़ के चले गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। मित्र पक्ष के लोगों ने भी सपना के परिवार से बोलचाल बंद कर दी। उस दौर में सपना के पिता के एक दोस्त ने सपना की मां का हाथ थामा। सपना ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उन्हें अपने पिता का दर्जा दिया और अपने छोटे भाई बहनों से भी दिलवाया। सपना की माताजी घरों में काम करती थी। 11 साल की उम्र में सपना ने भी अपनी मां के साथ घरों में काम करना शुरू कर दिया। छोटे भाई बहन स्कूल में पढ़ रहे थे। धीरे धीरे सपना ने 15वें साल में प्रवेश किया। अपने आसपास के माहौल को देखा, अपनी सहेलियों को देखा तो उसे लगा ये घरों के बर्तन कब तक धोती रहेगी। अपने दोस्तों को शर्म के मारे बता नहीं पाती थी क्या काम करती है। उसे लगा कि इज्जत चाहिए तो कोई और काम करना पड़ेगा। फिर शुरू हुआ कड़ी मेहनत का दौर। सपना ने ब्यूटी पार्लर पर काम करना सीखा शुरू कर दिया। सुबह सबसे पहले घर का खाना बनाने में अपनी माँ की मदद करना, उसके बाद माँ के साथ घरों में काम करना, फिर पार्लर में काम सीखने जाना, फिर घर आकर रात का खाना बनाना। 1 साल तक यूं ही दिन भर कड़ी मेहनत के पश्चात सपना ने माँ को बोल दिया कि अब मैं बर्तन नहीं धोऊंगी और एक पार्लर पर 3000 मासिक में काम करना शुरू किया। कभी भी सपना ने अपनी सैलरी का 1 रुपया खुद खर्च नहीं किया, सीधा अपनी माँ को दिया। इसके अलावा लोगों के घर जाकर उनके सौंदर्य प्रसाधन के कार्य किए और धन अर्जित करके अपनी माँ को सहारा दिया। यकीन मानिए आज उसकी माँ को भी लगता है कि शायद मेरा बेटा होता बड़ा तो वो भी इतना हाथ ना बटा पाता। आज सपना 24 साल की हो चुकी है और महीने के 15,000 से ज़्यादा हर महीने अपनी माँ को देती है। परिवार की गाड़ी सुचारू रूप से चलने के लिए छोटे भाई बहन की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। अपने पिता को भी सोने की अंगूठी तक बनवा के जन्मदिन पर तोहफे में दी और अपनी छुपी हुई बचत से एक ठीक ठाक रकम अपने जमा खाते में रखी हुई है। अभी सपना चाहती है कि वो शादी से पहले अपने घर वालों को घर से बसाकर जाए, छोटी बहन को कम से कम 12वीं तक पढ़ाकर जाए। इसी बीच एक लड़का भी आया उसकी ज़िंदगी में जो 6 साल तक उसे तोड़ने के बाद जा चुका है। लेकिन सपना डटी हुई है अपने मोर्चे पर, अपने परिवार के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के अपने लक्ष्य पर। आज भी सपना सुबह उठकर अपना और अपने पिता और भाई का नाश्ता तैयार करती है और उसके बाद दोपहर का खाना भी बनाती है। फिर अपनी नौकरी पर जाती है, पगार उसकी 9,000 ही है। अपने व्यक्तिगत क्लाइंटों के घर जाकर उनके काम करती है और अतिरिक्त आय के लिए भागती दौड़ती रहती है। आज के नारीवाद के ऊपर करारा तमाचा है सपना की मेहनत। सपना अपने काम से रात को 11 बजे भी अकेली पैदल आती है। सपना कोई नशा नहीं करती, ना ही कभी लड़के होने का रोना रोती है। छोटी भाई को बाइक दिलाती है, छोटी बहन को फेल होने पर दोबारा कोशिश करने में मदद करती है। सबका जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। पिता शराब की वजह से घर में कलेश करते हैं तो उनसे भी सामने से बात करती है। पिता बेशक घर चलाने में सहयोग नहीं करते, लेकिन उनका सम्मान उसी जगह है। ऐसा नहीं है कि इन सब में सपना ने अपने अंदर की लड़की को मार दिया है। सपना भी चाहती है कि कोई उसका भी एक साधारण सा लेकिन सच्चा हमसफ़र हो। और हाँ, सपना ने प्रेम को शरीर की ज़रूरत समझकर कभी भी अपने प्रेमी को अपने तन से खेलने की अनुमति नहीं दी। सपना भारतीय मूल्यों में विश्वास रखती है। सपना छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन मजाक है कोई सपना की तरफ देख भी जाए। सपना के
लड़कियों से ज़्यादा लड़के दोस्त हैं। जो भी लाइन मारने आया उसे दोस्त बना लिया। और ऐसा नहीं सिर्फ फ़ोन पर या सोशल मीडिया पर, बल्कि घर तक बुलाती है अपने दोस्तों को। मैं नतमस्तक हूँ सपना के अदम साहस का। तो अब आप जान ही गए होंगे कि एक स्त्री किसी नारीवाद की मोहताज नहीं, वो खुद में साहस और शौर्य की गाथा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।